डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी और उसको अपन ने ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट किया और फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। उसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करवाई है। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2024। इट मीन्स ये जो कैपिटल है ये 31 मार्च 2024 की, इट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल। ईयर एंडिंग इसका कब है? 31/24। तो ईयर एंड डेट की जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। कैपिटल 1 लाख ए की है, 80,000 बी की है और प्रॉफिट एंड लॉस है प्रोपरेशन अकाउंट 23-24 का करंट ईयर का 40,000 रुपये। इधर फिक्स असेट्स है 1,40,000, करंट असेट्स है 60,000 और ड्राइंग है बी का 20,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/24 वाज 70,000। ये पिछले इस साल का प्रॉफिट था, टोटल 70,000। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/24, ए की 16,000 और बी की 20,000। तो ये क्वेश्चन है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5%। अब यहाँ पर अपने पास में कैपिटल गिवन है क्लोजिंग, इसको अपन ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो कल मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने का, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग तो वापस प्लस कर देना और प्रॉफिट को माइनस कर देना। एडिशनल कैपिटल हो माइनस कर देना, लॉस है तो प्लस कर देना। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो पहले अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये वर्किंग नोट हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले पार्टनर्स आपके पास है ए और बी, और यहाँ पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल जो 31 मार्च 2024 की है। ए की है 1 लाख और बी की है 80,000। अब इसमें ड्राइंग तो कर देंगे प्लस, ऐड कर दो ड्राइंग। अब ड्राइंग देखो कितनी है, नीचे गिवन है ए की है 16,000 और बी की है 20,000। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने कल भी आपको बताया था, जो बैलेंस शीट में ड्राइंग है वो लेस नहीं हो, जो ऐड नहीं होगी। क्यों ऐड नहीं होगी? क्योंकि वो अभी तक ये ड्राइंग जो 20,000 है ये इस कैपिटल में एडजस्ट ही नहीं हुई। क्योंकि एडजस्ट हो जाती ना बेटा, तो यहाँ पर इसकी कैपिटल 80 की जगह कितनी होती? 60 होती, क्योंकि 20,000 इसमें लेस हो जाती। बात एक ही है, ड्राइंग को इसने इधर दिखा दिया, कैपिटल को पूरा दिखा दिया 80,000, या 20,000 लेस करके इधर 60,000 दिखा दो, बात तो एक ही हो गई ना। इसलिए जो 20,000 ड्राइंग है इसको यहाँ लेस करके 60,000 दिखा दो, तो इधर से 20,000 कम हो जाएंगे, इसे 20,000 कम हो जाएंगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी आपकी। तो जो बैलेंस शीट में ड्राइंग और प्रॉफिट है उसको प्लस माइनस नहीं करना। तो बी की ड्राइंग है वो 20,000 बैलेंस शीट में है, ए की बैलेंस शीट में है नहीं। इट मीन्स ए की ड्राइंग ए की कैपिटल में से लेस हो चुकी, तो अपन ड्राइंग को केवल ए की को ही प्लस करेंगे 16,000, इसकी ड्राइंग को प्लस नहीं करेंगे। ऐसे ही लेस कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में देखो आपके पास नीचे क्वेश्चन में गिवन है कि 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट है 70,000, 70,000। कितना है? 70,000। लेकिन आपके P&L एप्रोप्रिएशन नाम से बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 40,000 प्रॉफिट गिवन है। इट मीन्स
ये 40,000 तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, तो 70,000 में से 40,000 तो अभी बैलेंस शीट में ही पड़ा है, एप्रोप्रिएशन में ही पड़ा है। तो इट मीन्स 30,000 प्रॉफिट ही पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 30,000 प्रॉफिट को ही अपन लेस करेंगे। इनका रेशियो है 2:1। तो 2:1 में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 आ जाएगा किसका, ए का, और 10,000 आ जाएगा बी का। तो पहले तो ड्राइंग को प्लस कर लो, ये हो गया 1,16,000, ये एज इट इज़ रहेगा 80,000। अब इसमें प्रॉफिट माइनस कर लो तो हो जाएगा 0,0,0,0,4 1,94 हो गया क्या ये। 116 में से माइनस करेंगे अपन 20 तो 96 हो गया ये। 96,000 अपन इसकी ओपनिंग कैपिटल ले लेंगे 96,000, और इसका 80 में लेस कर दो 10,000, 70,000 इसकी हो जाएगी। अब ये इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इसने तो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है 5% पर एनम, तो 5% निकाल दो। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकाल लो, ए की कैपिटल आ गई 96,000। रेट क्या है 96,000, रेट है इसकी 5% पर एनम, तो 5/100। ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग पे निकलता है तो निकाल दो 96,000 का 5% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 रुपीज़। उसके बाद में बी का निकाल लो, बी की कैपिटल है 70,000 और 70,000 का 5% 3,500 इसका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने निकाल लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो पार्टनर्स के सीआर कर दो और फर्म के डीआर कर दो। अब इसी का मैं पास्ट एडजस्टमेंट, बाय द वे इसी क्वेश्चन में ये हो कि पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, तो इंटरेस्ट निकल ओमिटेड हो गया तो अपन इसके अकॉर्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल ही बना देता हूँ मैं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। हालांकि इस क्वेश्चन में तो केवल आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट क्या होगी, फिर भी अपन इसका पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बना देते हैं। पार्टनर 2 हैं, कॉलम 3 बनेंगे, एक फर्म का बनेगा और सबके डीआर सीआर हो जाएंगे। तो ए और बी और ये हो जाएगा फर्म। अब यहाँ पर डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स के क्रेडिट नहीं हुआ, इसके 2 कॉलम कर दो, डीआर सीआर और डीआर सीआर। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ए के तो कर दो क्रेडिट 4,800, बी के कर दो 3,500। कितना हो गया 4,800 प्लस 3,500, ये हो गया 8,300। फर्म के कर दो डीआर में 8,300 हो गया। बस एक ही आइटम था। अब फर्म का बैलेंस निकाल लो, सीआर में आ गया 8,300। अब इसको पार्टनर्स के डीआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और डीआर में करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। और इनका रेशियो क्या था, रेशियो तो इनका 2:1 था ना, 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8,300 को। 8,300 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, इसके आ जाएगा 5,333। 5,333 0.33 आ रहा है, इसको पॉइंट को इग्नोर कर दो। और उसके बाद में इसका आ जाएगा 2,767। अब इन दोनों का सम कर लो, 5,333 प्लस
67, तो ये आपका वही 81 कैसे हो रहा है, 8300 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, इसका आ जाएगा 533 और इसका आ जाएगा 2767, तो इसका टोटल 2767 प्लस 5333 81, क्योंकि मैंने 83 को किया था, 81 को कर दिया मैंने डिवाइड, बेटा 83 को करो, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 8300 डिवाइडेड बाई 3, 2:1 है ना रेशो, इंटू 2, 3.33 सही है, तो सही है, ए का तो सही है, बी का चेक कर लेते हैं अपन, 8300, हाँ 5533 है ये, अच्छा 5300 कर दिया मैंने यहाँ पर, 5500 आएगा, 5533, ठीक है। अब इसका टोटल लगा लीजिए, इसका तो 5533, यहाँ 4800 और इसका 27600 और इसका 3500। अब देखो इसका तो हो गया आपका डेबिट ज़्यादा, 5533 माइनस कर लो 4800, तो इसका तो डेबिट आ जाएगा 733 और इसका क्रेडिट आना चाहिए सेम, इसका क्रेडिट ज़्यादा है, 3500 में से 2767 माइनस कर दो, वही आपका 7033 आ रहा है। अब इसकी एंट्री कर दो, कौन हुआ डेबिट, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 733 टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट, वही 733, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया था बेटा कि इसमें ड्राइंग दोनों की दी हुई है, लेकिन एक की ड्राइंग बैलेंस शीट में है, वो मैंने ऐड नहीं की, प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, लेकिन 30,000 प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 40,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, इसलिए 30,000 प्रॉफिट ही लेस करने के बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्लोजिंग कैपिटल जो है, इस क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग प्लस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो, लॉस हो तो प्लस कर देना और एडिशनल कैपिटल हो तो माइनस कर देना, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Alok and Manish were partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. For the year ended 31st March 23, it was observed that profit of 80,000 were distributed equally without providing salary 5,000 per month to Alok, commission 40,000 to Manish. You are required to pass necessary adjustment entry and show working clearly. अब यहाँ पर देखो बेटा, इनका रेशो दे दिया 5:3, ठीक है, और 31 मार्च 2003 को ये पता लगा कि प्रॉफिट 80,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3, और क्या नहीं दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी टू आलोक और कमीशन, यानी कि प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने, और सैलरी भी देना भूल गए और कमीशन भी देना भूल गए। अब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो इसके लिए वही एडजस्टमेंट टेबल बना लो, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर कितने हैं, आलोक और मनीष दो ही हैं, 3 कॉलम बना लो, आलोक, मनीष और फर्म।
डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया पर्टिकुलर। अब देखो ये जो प्रॉफिट था 80,000, इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था और इन्होंने कर दिया इक्वली। तो ये प्रॉफिट पार्टनर से अपन वापस ले लेंगे, इक्वली लेंगे जिस रेशियो में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहाँ पर्टिकुलर में लिख देंगे प्रॉफिट wrongly distributed now debited, प्रॉफिट wrongly distributed now debited। तो ये प्रॉफिट था 80,000 और इसको इक्वली कर दिया, तो इक्वली वापस पार्टनर्स के तो डीआर कर देंगे 40,000 और 40,000 और फर्म के सीआर कर देंगे 80,000। ये कौन सा था? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एरर था, पार्टनर्स में गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या क्या ओमिटेड हो गए? विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी आलोक की और कमीशन मनीष का। तो आलोक की सैलरी कितनी है? 5,000 पर मंथ, तो 60,000 हो गई ना। तो यहाँ लिखो सैलरी आलोक की 60,000, फर्म के डीआर में डाल दो 60,000, और कमीशन किसका है? ये मनीष का। कितना है? 40,000, मनीष के सीआर में डाल दो और फर्म के डीआर में डाल दो। बस हो गया। दो ओमिशन एरर था, एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट था। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को अपन ने वापस पार्टनर्स के डेबिट करके फर्म के क्रेडिट कर दिया, और सैलरी देनी थी आलोक को, आलोक का क्रेडिट कर दिया, फर्म के डेबिट कर दिया। कमीशन देना था मनीष को, मनीष के क्रेडिट करके फर्म के डेबिट कर दिया। फर्म का बैलेंस निकाल लो। इधर तो हो गया आपका 1 लाख डेबिट में, तो 60 और 40, और क्रेडिट में है 80, तो डिफरेंस आ गया 20,000 का। फर्म का टोटल इक्वल हो गया 1 लाख। अब इस 20,000 को सीआर में है ना बैलेंस फर्म के, तो पार्टनर्स के डीआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन एडजस्टमेंट। और 20,000 का जो ओरिजिनल रेशियो है ना 5:3, 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000 को। तो 20,000 को अपन 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? सम इनका रेशियो 8 हो जाएगा ना, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 8 × 5, इसके तो आ जाएगा 12,500 डीआर में, 12,500, और इसका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 × 3, इसका आ जाएगा 7,500। हो गया ना 20, 12 × 19 20। अब इसका टोटल लगा लो, ये हो जाएगा 52,500, इसका 60,000। तो आलोक का तो सीआर ज़्यादा आ गया, 60,000 में से लेस कर दो 52,500, तो ये आ गया 7,500 क्रेडिट आलोक का। और मनीष का निकालेंगे तो इसका डेबिट का टोटल हो गया 47,500 और क्रेडिट का हो गया 40,000, तो इसका डेबिट ज़्यादा आ गया, वही 7,500। इसका डेबिट ज़्यादा आ गया 7,500। अब इसकी एंट्री कर दो। क्या एंट्री करोगे? मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, यदि पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड हो तो एंट्री करंट अकाउंट से कर देना, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट कर देना। तो मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट, आलोक कैपिटल अकाउंट 7,500, 7,500। ठीक है। अब और देखो बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट के 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आनंद, रिद्धि एंड श्याम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। देयर फिक्स कैपिटल, अब देखो यहाँ पर फिक्स कैपिटल आ गई, एंट्री अब की बार करंट अकाउंट से होगी, वर ₹1,60,000, 40,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। इंटरेस्ट
on capital was credited them 9% per annum instead of 7%. इंस्टेड ऑफ 7%, यानी कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो था 7% और दे दिया 9%। मैंने आपको पहले कहा था पास्ट एडजस्टमेंट में 4 तरह के एरर होते हैं। एक तो ओमिशन एरर, एक ओवर चार्ज, ज़्यादा चार्ज हो गया, एक अंडर चार्ज और एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अपन सारे टॉपिक टच कर चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक बचा था। अब इसमें देखो देना तो था 7% और दे दिया 9%, ओवर चार्ज का केस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया। तो ऐसे केस में क्या करोगे? देखो 2 ऑप्शन है बेटा इसके, या तो जो 9% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के सीआर कर दिया, 9% वापस पार्टनर्स के डीआर कर दो और फर्म के सीआर कर दो, और फिर 7% देना था ना, 7% वापस पार्टनर के सीआर में कर दो, फर्म के डीआर में कर दो, बैलेंस निकाल लो, एंट्री निकल जाएगी। या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो कि देना तो था हमें 7% और दे दिया इनको 9%, तो जो डिफरेंस आ रहा है 2% का, ये 2% अपन क्या करेंगे? पार्टनर से वापस चार्ज कर लेंगे। इट मीन्स पार्टनर के डेबिट कर देंगे 2% और फर्म के क्रेडिट कर देंगे और उससे सिंगल एंट्री आ जाएगी। तो डिफरेंस से भी कर सकते हो, या आप 9% जो आपने पहले दिया था वो वापस ले लो, पार्टनर्स के डीआर कर दो, फर्म के सीआर कर दो, और अब 7% दे दो, पार्टनर्स के 7% सीआर कर दो, फर्म के डीआर कर दो, फिर फर्म का बैलेंस निकाल लो। दोनों के आंसर सेम आएंगे। हाँ, ये है कि ये जल्दी हो जाएगा आपका डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस यही कर देता हूँ मैं, यहाँ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना देता हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पार्टनर 3 अब की बार आनंद, रिद्धि और श्याम, ARS कर देता हूँ, ARS। पार्टनर 3 है, 4 कॉलम बनेंगे। नाम आनंद A, रिद्धि R और श्याम S, और ये फर्म। पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के 2-2 पार्ट कर लो, डेबिट क्रेडिट, DRCR, 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 ये पर्टिकुलर हो जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें एरर क्या है बेटा? देना तो था इसको 7% और दे दिया 9%, तो 2% ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो वापस डेबिट कर दो और यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर चार्ज नव डेबिटेड, और केवल 2%। तो 2% निकाल, उनकी कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल हमेशा ओपनिंग होती है। 1 लाख का 2% कितना हो गया? 1 लाख का 2% 2000। क्या करेंगे? पार्टनर्स के वापस डेबिट कर देंगे, ज़्यादा दे दिया था ना। उसके बाद में 60,000 का 2% कितना हो गया? 1200, 1200 आर के कर देंगे, और 40,000 का 2% कितना हो गया? 800, ये एस के डेबिट कर देंगे। तो कितना हो गया टोटल? 4,000। 4,000 फर्म के कर देंगे क्रेडिट में। बस अब फर्म का बैलेंस निकाल लो। CR में 4,000 हो गया, DR में कुछ है नहीं, तो डिफरेंस भी आपका 4,000 ही आ जाएगा। DR में आ गया फर्म के, तो पार्टनर्स के CR में जाएगा, और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। अब इनका रेशियो देख लो क्या है? रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब 2 2 4 1 5, 5 8 40, 1600, 1600, 800, 1600 इसके कर दो, 1600 इसके कर दो, और 800 इसके कर दो। 16 दूनी 32, 8 40 हो गए 4,000। अब इनका टोटल लगा लो। इसका DR आ गया 2,000, CR 1600, तो ये तो हो जाएगा DR 400 रुपये।
इसका डी आर आ गया 1200, सी आर आ गया 1600, तो इसका सी आर हो जाएगा 400 रुपये। इसका डी आर भी 800 और सी आर भी 800, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नो डेबिट नो क्रेडिट, इक्वल आ गया ना ये। अब इसकी एंट्री हो जाएगी, फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट से कर देना, आनंद करंट अकाउंट डेबिट, आनंद करंट अकाउंट डेबिट 400 रुपये टू रिद्धि, रिद्धिज करंट अकाउंट, बस यहाँ कैपिटल की जगह करंट लिखना है आपको, 400 रुपये। ये लो, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1 2 3। ए विड्रॉ 5000 एवरी मंथ, बी विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, सी विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। इट was discovered that for the year ended 31/24, interest on drawing was charged 8% per annum, whereas there is no provision for interest on drawing in partnership deed, pass necessary। अब की बार इन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया इनको 8%, चार्ज कर लिया इनके ड्राइंग से, जबकि यहाँ पर नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डीड में प्रोविजन था ही नहीं, यानी कि ज़बरदस्ती अपन ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग पर क्या करते हैं, पार्टनर्स के डीआर करते हैं ना, वापस इनके सीआर कर देंगे। ठीक है, तो वही अब पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब देखो यहाँ पर ए ने विड्रॉ किया है 5000 एवरी मंथ, एवरी मंथ, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का निकालेंगे, तो ए ने किया 5000 पर मंथ इंटू 12, 60,000 हो गया। रेट क्या है, रेट है 8%, 8/100। अब यहाँ पर देखो बेटा, विड्रॉ 5000 एवरी मंथ, अब कब किया, एवरी मंथ में, बिगिनिंग में किया, एंड में किया, मिड में किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डेट नहीं दे रखी, तो 6 मंथ्स का चार्ज होगा 6/12। तो इसका 60,000 का 8% निकाल लो और हाफ कर दो इसको, 6 मंथ्स का 2400 इसका आ जाएगा। ऐसे बी का निकाल लो। बी ने विड्रॉ किया है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसने भी 60,000 ही किया है, तो 60,000 इंटू 8/100, इसमें भी टाइम पीरियड नहीं है, तो 6/12, इसका भी 2400 आ जाएगा। सी ने विड्रॉ किया है 15,000 ड्यूरिंग द ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग का मतलब डेट है ही नहीं, तो इसका 15,000 पर क्वार्टर है, एक क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो इसका भी ड्राइंग 60,000 ही हो गया। रेट वही लगेगी 8% और वही 6 मंथ्स का, क्योंकि डेट नहीं गिवन है, तो इसका भी 2400 हो गया। तो सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम अमाउंट आ रहा है 2400, 2400, 2400। क्यों, क्योंकि ड्राइंग सबका सेम है, 60,000, 60,000, 60,000, और किसी भी पार्टनर के ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है, तो सब पे अपन एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब किया क्या इन्होंने कि इनकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 8%, ठीक है, जबकि इनके पास में प्रोविजन था ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है ना, पार्टनर्स के कहाँ डालते हैं अपन, डीआर में, और फर्म के सीआर में। अब वापस पार्टनर्स के तो सीआर में कर दो और फर्म के डीआर में कर दो, टेबल बना दो। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पार्टनर 3 है, ए बी सी और फर्म, ए बी सी और फर्म। एक का थोड़ा छोटा रह गया कॉलम, वापस बना लेते हैं।
ए, बी, सी और फर्म। ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। यहाँ पे पार्टनर के नाम लिख दो, ए, बी, सी और ये फर्म हो जाएगी। अब इनके दो दो पार्ट कर दो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये पर्टिकुलर हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय मिस्टेक इनको दे दिया, जबकि डीड में कोई प्रोविजन, नो प्रोविजन इन डीड। तो यहाँ पर यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग wrongly charged now credited। और अपने सब का निकाल रखा है, तो सबके 2424 रुपये क्रेडिट। 2400 इसका हो गया, 24 इसका हो गया, 2400 इसका हो गया। तो 2400 इंटू 3, तो 7200 फर्म के कर दो DR में। अब फर्म का बैलेंस निकाल लो। इधर 7200 हो गया DR में, CR में कुछ नहीं है, तो टोटल 7200 का ही डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर के DR में, और यहाँ लिख दो लॉस ऑन एडजस्टमेंट। लॉस ऑन एडजस्टमेंट। रेशियो क्या है इनका, रेशियो चेक कर लो। ABC का रेशियो 1:3 में कर दो। 1:3 का मतलब डिवाइडेड बाई 6 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 6, तो इसका तो हो गया 1200, इसका 2400 और इसका 3600। अब इनका टोटल लगा दो। एक का डेबिट हो गया 1200, क्रेडिट 2400, तो इसका क्रेडिट बच गया 2400, सॉरी 1200, डिफरेंस 1200, 2400 माइनस 1200, 1200 हो गया। इसका डेबिट 2400 और क्रेडिट भी 2400, नो डेबिट नो क्रेडिट। इसका 3600 डेबिट और 2400 क्रेडिट, ये हो गया डेबिट 1200। क्लियर। अब इसकी एंट्री आ गई। क्रेडिट कर देंगे ए को 1200 रुपये से, डेबिट कर देंगे सी को 1200 रुपये से। कैपिटल अकाउंट चेक कर लो, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग है, तो अपन फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और एंट्री कैपिटल अकाउंट से कर देंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1200 और 1200। लो बेटा, ये आज का तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। हमारे गारंटी वाले क्वेश्चन भी हो गए, P&L एप्रोप्रिएशन के भी हो गए, और ये हो गया। अब एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।